हे, क्या हाल है मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। मैं होगी गेम पोर्टल 2.0 के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें हम खेलेंगे अपने सर्वाइवल सीरीज का अगला पार्ट। तो गेम की शुरुआत पहले शाउट आउट से कर लेते हैं। पहला शाउट आउट पूनम सिंह का है। प्लीज़ जॉगी गिव मी शाउट आउट। एहसन राउती बोलती हैं, जैक यू आर द बेस्ट। दीप सेनापति रॉय बोलती हैं, ऑगी प्लीज़ शाउट आउट मी। स्वपा बैग बोलती हैं, लव ऑगी प्लीज़ शाउट आउट मी। शौकत खान बोलते हैं, माइनक्राफ्ट का हाई पिक्सल खेलो। हैदर अली बोलते हैं, ऑगी मैं तेरा सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। तो ये थे भाई शाउट आउट। चलिए अब गेम स्टार्ट हो गया, तो भैया जैक को बुला लेता हूँ। भैया कहाँ आ जाइए। ओए ऑगी, सर्वाइवल सीरीज मजा आएगा। इस पार्ट में तो हम वीदर बॉस को मारने वाले हैं ना। बिल्कुल भैया, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। बस अब मुझे कुछ पोशन बनाने होंगे और मैंने आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रख दिया है, क्योंकि हम बनाने वाले हैं आयरन गोलम। और अभी अभी जैसा आपने देखा भैया, मैंने बनाया ग्लिटर। इससे हेल्थ का पोशन बनता है भैया। अगर हमें हेल्थ की ज़रूरत पड़ी तो इसका हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा हम बना लेते हैं स्ट्रेंथ का पोशन, और हमें बनाना पड़ेगा नाइट विजन का पोशन, क्योंकि वहाँ काफ़ी अंधेरा हो जाता है। तो सबसे पहले ये ऑकवर्ड पोशन रख लेता हूँ, जो मैंने पहले से बनाकर रखे हुए हैं। ठीक है मुन्ना, जल्दी तैयारी कर। अब मुझे रहा नहीं जा रहा है। वीदर बॉस से हम कहाँ लड़ाई करेंगे ये बता दे। क्या हम ओवरवर्ल्ड में लड़ाई करेंगे या हम नेदर में जाके लड़ाई करेंगे? भैया उसके लिए मैंने स्पेशल जगह नीचे बनाई हुई है, आपको मैं अभी दिखाऊंगा। पहले थोड़ी तैयारी तो कर लूँ। मैंने नीचे बहुत नीचे तक डिगिंग की है, क्योंकि वेदर बॉस बहुत तबाही मचाता है। तो मैंने नीचे एक चैम्बर बनाया हुआ है, जिसमें मैं वेदर बॉस को स्पॉन करूंगा। पर उसके पहले उसी चैम्बर में मैं कम से कम 3 आयरन गोलम तो बना के ही रखूंगा। तो मेरी हेल्थ वाली पोशन तो बन गई। अब स्ट्रेंथ वाली पोशन बना लेता हूँ। इससे हमारी स्ट्रेंथ 130% ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए, इसके लिए हमें ब्लेजिंग पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, जो हमें ब्लेजिंग रॉड से मिलेगा। तो हमने ये बना ली। अब जल्दी से हम बना लेते हैं स्ट्रेंथ का पोशन। और फटाफट इनको निकाल लेता हूँ और इनकी जगह लगा देता हूँ ऑकवर्ड पोशन और ब्लेजिंग पाउडर, जिससे हमें मिलेगा पावर ऑफ पोशन ऑफ स्ट्रेंथ। और इसकी टाइमिंग बढ़ाने के लिए हम इसमें रेड स्टोन यूज़ कर सकते हैं भैया। ओए मुन्ना, मुझे ब्रूइंग के बारे में मत सिखा। तूने पहले भी बताया था। अब मैं काफ़ी कुछ सीख चुका हूँ ब्रूइंग के बारे में। ये देखिए भैया, अब हम देखेंगे कि हमारे पास कितने सारे स्ट्रेंथ के पोशन बन गए हैं। और मैं थोड़े और बना लेता हूँ ताकि काम आएंगे। बाकी को हम बाद में ले जाएंगे भैया। पहले 3-3 करके ले जाएंगे हम। बाकी को हम चेस्ट में रख देंगे ताकि हम बाद में आकर उन्हें ले सकें। तो देखिए, हमारा जो पोशन ऑफ स्ट्रेंथ है बन चुका है। तो भैया अब बाकी चीज़ हो चुकी है, तो अब आयरन गोलम बनाने की तैयारी करते हैं। ये देखिए, मैंने आयरन रखा हुआ है और उससे हम बनाएंगे आयरन गोलम। तो मैं आयरन गोलम बनाने की तैयारी को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। लीजिए भैया, हमारे सारे ब्लॉक बन गए और कार्ड पंपकिन भी बन गया। तो चलिए अब चलते हैं। मैं आपको वो चैम्बर दिखाता हूँ जहाँ पर मैंने तैयारी कर रखी है। ओहो मुन्ना, तो तूने अंडरग्राउंड बेस बनाया हुआ है। अब समझ में आया। हाँ भैया, वो ओवरवर्ल्ड में काफ़ी ऊंचा उड़ सकता है और हमारे रीच के ऊपर निकल सकता है। तो मैंने ऐसी जगह ढूंढी है जहाँ हमें नीचे बेडरॉक मिल गया और ऊपर मैंने लगा दिए हैं ऑब्सीडियन के लेयर। देखिए, नीचे पूरा बेडरॉक और ऊपर ऑब्सीडियन की लेयर, ताकि ज़्यादा तबाही ना मचा सके हमारा वीदर बॉस।
तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि आयरन गोलम्स बना लेते हैं। तो मेरे पास 13 ब्लॉक के आयरन रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम उतने आयरन गोलम बना लेते हैं। तो देखिए ये बनेगा पहला आयरन गोलम। तो उसके लिए 4 ब्लॉक आयरन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लग गया। अब इसके ऊपर हमें रखना पड़ेगा कार्व्ड पम्पकिन। ऐसे करते हुए सबसे पहले 3 आयरन गोलम बना लेंगे। उसके बाद हम वेदर को स्पॉन करेंगे, फिर देखते हैं क्या होगा। मुझे नहीं पता भैया कि कितने आयरन गोलम लगेंगे, तो अभी तो फिलहाल 3 ही बना लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास जितना आयरन था उतने से मैंने इतने सारे ब्लॉक बना लिए हैं। बाकी के लिए बाद में आयरन और ढूंढना होगा। अब इनके सर पे कार्व्ड पम्पकिन रख के इन्हें जिंदा कर देता हूँ। तो ये गया पहला वाला। जिंदा हो जा, जिंदा हो जा आयरन गोलम। तो ये पहला जिंदा हो गया। अब दूसरे वाले को भी ऐसे ही जिंदा करता हूँ। जिंदा हो जा, अरे भाई जिंदा हो जा। और दूसरा भी हो गया। अब तीसरे वाले को भी जिंदा कर लेता हूँ। मैंने आने जाने वाले रास्ते की लंबाई केवल 2 ब्लॉक की रखी है, ताकि ये वहाँ से भाग ना पाए। तो भाइयों, तुम्हारा काम है वेदर बॉस को मारना। इसी के लिए तुमको बनाया गया है, तो अपना काम अच्छे से करना। डरना मत, क्योंकि वेदर बॉस काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तुमको उसको मेरे लिए मारना होगा। अरे मुन्ना, तू ज़्यादा घबरा मत, हम उसे संभाल लेंगे। अरे भैया, बोलना आसान है लेकिन करना नहीं, क्योंकि वेदर बॉस बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। उसके पास अलग अलग स्कल वाली पावर होती है। उसके अलावा वो वेदर स्केलेटन्स को स्पॉन ही कर सकता है। तो अब तैयार रहिए भैया, क्योंकि अब मैं वेदर बॉस को स्पॉन करने वाला हूँ। मुझे डर लग रहा है भैया, क्या होगा पता नहीं। अरे मुन्ना, डरने की बात नहीं है, बस तू स्पॉन कर, फिर देख क्या होता है। अरे भैया, लगता है वेदर बॉस की पावर से अनजान है। सबसे खतरनाक होता है वो। हमें काफ़ी बच के रहना होगा। तो उसको भी स्पॉन करने का तरीका कुछ ऐसा है भैया कि सोल सैंड हमको रखना पड़ेगा, और सोल सैंड के ऊपर जो हमने जो स्कल इकट्ठा किए थे उसको रखना होगा। चलिए, तो ये तीसरा सोल सैंड लग गया। अब तीनों स्कल को लगाने के लिए एक जगह बनानी होगी। तो सामने एक ब्लॉक प्लेस कर देता हूँ, उसके ऊपर खड़े होके सबको लगाऊंगा। तो ये ब्लॉक प्लेस हो गया। अब ये पहला सिर, ये दूसरा सिर, और ये होने वाला है तीसरा सिर। भागो भैया, मुझे डर लग रहा है। अरे तीनों ने उसको मारना भी चालू कर दिया। अरे मुन्ना, ये तो वाकई स्पॉन हो गया। देख, आयरन गोलम उसको मार रहे हैं। रुकिए भैया, अपना वो निकाल लेता हूँ, लेकिन मारू तो मारू किसे समझ नहीं आ रहा। पूरा अंधेरा हो गया, हर तरफ तबाही मचा दी इसने। बाबा रे, अरे मैं तो नाइट विजन का पोशन बनाना ही भूल गया। अरे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। वैसे मेरे आयरन गोलम अच्छा काम कर रहे हैं, और उसमें से एक तो निपट गया। अरे यार, मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। अब मैं क्या करूं? अरे इतने सारे डायमंड्स। अरे भैया, पास में तो डायमंड्स थे, वो सब बाहर आ गए, क्योंकि वेदर बॉस ने काफ़ी तबाही मचा दी। तो रुकिए, देखता हूँ कहाँ पर है वो, मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे बाप रे। अभी कोशिश करता हूँ उसको अपने तलवार से मारने की। लेकिन वो काफ़ी ऊंचा है। पहुँच नहीं रहा मेरे पास में। लगता है मुझे नाइट विजन का पोशन बनाना ही होगा, वरना मुझे वो दिखाई नहीं देगा। देखिए, उसकी हेल्थ लगभग आधी हो चुकी है। अरे भैया, मेरे छोटे से रूम को कितना बड़ा बना गया। बाबरे, तबाही मचा रहा है ये तो। ओहो, अब तो ये आगे तक तोड़फोड़ मचा रहा है। अरे मुन्ना, तू भूल क्यों गया? नाइट विजन का पोशन बनाता तो उसे काफ़ी अच्छे से मार सकता था। तेरे आयरन गोलम तो ऐसे ही मर गए। हाँ भैया, ऐसे तो मर ही गए, लेकिन उन्होंने वेदर का हेल्थ को लगभग आधा कर दिया। तो इन्होंने मेरे काम को लगभग आधा कर दिया भैया। अब मुझे बस इस आधे हेल्थ वाले वेदर को मारना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मुझे दिखे तो सही, मुझे तो दिख भी नहीं रहा। इसलिए हमें वापस जाना होगा और साथ में बनाना होगा जल्दी से पोशन। देखिए, ये तो ब्लैक एंड ब्लू स्कल भी छोड़ रहा है। बहुत खतरनाक है ये। इस तरह तो मैं इससे लड़ नहीं पाऊंगा।
तो मुझे एक काम करना होगा कि मुझे नाइट विजन का पोशन बना के फिर से आना होगा। अरे मुन्ना, मैंने सुना है कि अगर वेदर बॉस को थोड़ा छोड़ दिया जाए तो वो अपना हेल्थ वापस रीगेन करना चालू कर देता है। ये तो खतरनाक होगा। हाँ भैया, खतरनाक तो है, लेकिन अंधेरे में तीर चलाने से तो अच्छा है। देखिए, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में मैं उससे कैसे लड़ पाऊंगा। देखिए, हमें वापस जाना होगा और जल्दी से पोशन बना के आना होगा। ठीक है मुन्ना, जल्दी से नाइट विजन का पोशन बना के आते हैं, उसके बाद वापस विदर से लड़ाई करेंगे। ठीक है भैया, अब मुझे बहुत परेशानी हो रही है, तो अब मैं नहीं लड़ता। पहले मैं पोशन बना के ले आऊँ, फिर इससे लड़ाई करूँगा। देखिए, कहीं समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पर गया है। तो मैं यूँ गया और यूँ आया। देखो, जल्दी से पोशन बनाकर फिर से वापस आता हूँ, क्योंकि यहाँ अंदर तो काफ़ी अंधेरा हो गया है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। बस वो मारे जा रहा है, मारे जा रहा है। तो मैं जल्दी से आता हूँ। A few moments later. तो लीजिए भैया, मैं वापस आ गया पोशन के साथ में, और ये रहा नाइट विजन का पोशन। इसे जल्दी से पी लेते हैं। ओए मुन्ना, हमारे आते तक तो विदर का हेल्थ भी रिकवर हो गया है। अब तो उसे मारना और भी मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए भैया, नाइट विजन का इफेक्ट। यहाँ पर पूरा अंधेरा था, अब नाइट विजन के कारण हम इसे देख पा रहे हैं। कितना खतरनाक है, देखिए। इसे ऐसे ही मारना होगा, बट प्रॉब्लम ये है कि ये एक जगह टिकता ही नहीं और काफ़ी ऊंची जगह पहुंच चुका है। अरे बाप रे, इसे मारने का बहुत प्रॉब्लम होगा। अरे मुन्ना, ये तो इतनी ऊंची जगह पर चला गया है, अब हम इसे कैसे मारेंगे? अरे भैया, हमने इसका हेल्थ थोड़ा आधा तो कर ही दिया है। देखिए, जैसे ही करेक्ट इसका आधा हेल्थ होगा, ये और भी खूंखार बच जाएगा। मुझे पता है मुन्ना, अरे बहुत खूंखार हो जाता है ये। और मुझे पता है इसको मारने से नेदर स्टार भी मिलता है। कितनी तबाही मचा दी है इसने चारों ओर। अरे बाप रे, बहुत खतरनाक है ये। अब हम इसे कैसे मारेंगे? ये तो लगातार बरसाए जा रहा है, ये ब्लैक और ब्लू स्कल। अभी इसको थोड़ा नीचे आने दीजिए, फिर बताता हूँ। देखो, अरे जैसे ही आधा हो गया, देखिए कितना खतरनाक बन गया है ये। अब भागना होगा हमें यहाँ से। अरे ये तो लगता है फुली चार्ज हो गया है, अब ये हमें नहीं छोड़ेगा। ओहो मुन्ना, अब हम क्या करेंगे? अरे अरे बाप रे, ये तो चारों ओर तबाही मचा रहा है। अच्छा है हमने स्ट्रेंथ की पोशन पी रखी है और साथ में पोशन ऑफ इंस्टेंट हेल्थ भी पी के रखा हुआ है, तो मारते हैं इसे। हाँ भैया, कोशिश तो पूरी है, लेकिन ये एक जगह रुके तब तो। अरे पड़ जा पड़ जा, एक शॉट पड़ा इसे, पर दूसरा क्यों नहीं पड़ रहा? ये तो हमें मार रहा है भैया। अरे मुन्ना रुक मत, मार इसे, यही मौका है। अरे इसे मारने पर तो ब्लैक रोज झड़ने लगते हैं, कितने सारे ब्लैक रोज मिले देखना। हाँ भैया, अगर ये मर गया तो नेदर स्टार भी मिलेगा, लेकिन रुक जाइए, मुझे इसे मारने दीजिए। थोड़ा नीचे तो आ, फिर बताता हूँ तुझे। कहाँ जा रहा है? अरे मुन्ना, अब इसकी ज़्यादा हेल्थ नहीं है, मार इसे। अरे भैया, इसे थोड़ा नीचे तो आने दीजिए, फिर बताता हूँ। मर जा। हमारे तलवार में स्माइट नहीं है, वरना ये और भी जल्दी मरता। लेकिन शार्पनेस 4 तो है। अरे मुन्ना, लगभग मर ही गया, देख थोड़ी सी हेल्थ बाकी है, अपने आप को बचा के रखना मुन्ना, वरना नहीं। ठीक है भैया, नहीं मरूंगा। पर लेकिन वो गया कहाँ? दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा, वो रहा, अभी बताता हूँ। अरे मैं तो बेड रॉक के बीच में फंस गया हूँ। अरे निकलूँ कैसे? अरे निकल गया। हाँ, पूरे जगहों में यही एक सेफ जगह लगती है मुझे, जहाँ वेदर हमें मार नहीं सकता। बस भैया, उसकी थोड़ी सी हेल्थ ही बाकी है, अब मुझे मारने में ज़्यादा देर ही नहीं लगेगी उसे। रुक जा, अरे एक जगह रुक जा, फिर तुझे बताता हूँ। यहाँ पर इतने गड्ढे हो गए हैं कि ठीक से खड़ा रहना बड़ा मुश्किल है भैया, लेकिन उसे मैं मार दूंगा। लेकिन पास तो आए।
एक भी शॉट उसे पड़ नहीं रहा है। तो लगता है उसे पड़ गया। देखिए भैया, मर गया वो। अरे वाह भैया, हमने फाइनली फेदर बॉस को मार दिया। अरे वाह, अरे वाह मुन्ना, मजा आ गया। पहली बार हमने फेदर बॉस को मारा और देख हमको नेदर स्टार भी मिल गया। चल इसे कलेक्ट कर लेते हैं। अब इससे हम बनाएंगे बीकन, मजा आएगा। वाह भैया, फाइनली हमने फेदर बॉस को मार दिया, वो भी पहली बार, और मजा आ गया। आखिरकार भैया, मजा आ गया। अरे ये लेता क्यों नहीं है? अरे हमारे पास इतनी सारी फालतू की चीजें पड़ी हैं, इसलिए वो ले नहीं रहा है। तो भैया, पहली बार फेदर बॉस में लड़ाई करने से बहुत मजा आया और हमने उसे पहली बार में डिफीट भी कर दिया। अब हम अगले पार्ट में नेदर स्टार का यूज करेंगे और बनाएंगे बीकन। तो ये था भाई वीडियो, होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।